हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे यूनिट 3 का नया टॉपिक आपका फेज रूल टू द वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम के लिए फेज रूल को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि फेज रूल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने थर्मोडायनेमिक फंक्शन का नाम सुना होगा जिसे गिब्स ने दिया था। गिब्स ने ही फेजेस को भी, बिकॉज थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने टाइप ऑफ रिएक्शंस चल रही हैं, उसमें कितने डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, इनके बेसिस पर गिब्स ने फेज रूल दिया। इस वजह से इसीलिए फेज रूल को गिब्स फेज रूल भी कहते हैं। फेज रूल को हम नोन एज गिब्स फेज रूल, ठीक है। इसे सबसे पहले उन्होंने 1875 में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, इन 1875। ठीक है। फेज रूल, जब गिब्स फेज रूल में गिब्स ने एक सिस्टम दिया, उसको रिप्रेजेंट किया गया F प्लस P इज इक्वल टू C+2। उन्होंने बताया कि कोई भी सिस्टम इन्हीं वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, जिसे आप जो एक इक्वेशन दी, दैट इज F प्लस P इज इक्वल टू C+2, ठीक है। जहां पे आप देखेंगे कि इसमें F जो है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, P नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन ले लीजिए, कोई भी इक्विलिब्रियम पे किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आप ले लीजिए, तो कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फेज उस सिस्टम में प्रेजेंट हैं। C इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड 2 इज वेरिएबल्स। दो जो है वो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब समझ लीजिए कि टेम्परेचर, 2 वेरिएबल्स का मतलब है कि एक वेरिएबल आपका हो गया टेम्परेचर और एक वेरिएबल है प्रेशर। आप भी जानते हैं कि किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे वर्क करने के लिए 3 वेरिएबल डिपेंड करते हैं, जिसमें आता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए वो बेस्ड होता है कि रिएक्शन कैसी चलनी है, स्लो है, फास्ट है, कितना रैपिडली उसको आगे बढ़ना है। इट इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसी तरह फेज रूल में इन 3 चीजों का रोल आता है। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकेंड इज नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फेजेस इन द सिस्टम, एंड द थर्ड इज C, that is the number of component, number of independent component present in the system, and 2 is stand for variables such as temperature and pressure, ठीक है। अब जैसे कि ये फेजेस मतलब है क्या, हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं आपको इस फेज रूल में। तो फेज रूल जो है वो किसी भी इक्विलिब्रियम पर कितने फेज, मतलब किसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच कितने फेजेस हैं, कितने वेरिएबल्स उसमें अफेक्ट करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसी फेज रूल के थ्रू हम किसी सिस्टम में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात हम सबसे पहले फेज की करें, P यानी फेज, ठीक है। फेज मतलब आपको भी बताया गया है कि फेज जनरली क्या है। थ्री सिस्टम में आप 3 टाइप्स के आप फेज पढ़ते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड
द वेपर स्टेज। अगर आप किसी पर्टिकुलर खाली वाटर सिस्टम के लिए ना जानना हो, अगर हम सिंपल कंडीशन में देखें कि फेज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे बताएंगे कि किसी सिस्टम में कितने नंबर ऑफ फेजेस हैं, तो सबसे पहले हम सिस्टम में इसके केसेस देखेंगे। मतलब कि किसी सिस्टम में कितने इंडिपेंडेंट फेज इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे कि अगर हम वाटर सिस्टम के साथ ही चलते हैं कि वाटर सिस्टम को देखते हैं, दैट मीन्स कि अगर केस 1, जैसे हम एक केस, फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस इज कि अगर हम सॉलिड ले लें, ठीक है, अगर सॉलिड हम लेते हैं फॉर द वाटर, ठीक है, सॉलिड फॉर वाटर, तो हम क्या देखेंगे कि अगर सॉलिड है, सॉलिड इज अ फेज। फेज आपको अवस्थाएं आपने पढ़ी होंगी कि अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस, जिसमें सॉलिड अगर वाटर के लिए देखें तो सॉलिड एक फेज है। और ये फेज का कितना नंबर ऑफ फेजेस मतलब कितने फेज, अगर हम ये वाटर के लिए सॉलिड के सिस्टम को देखें तो कितनी अवस्था मिल रही है वाटर के लिए सॉलिड की, फेज यानी P, और कितना नंबर, एक ही फेज में है यानी 1, P इज इक्वल टू 1, ठीक है। कंपोनेंट, अगर वाटर के लिए कंपोनेंट आप देखें तो कंपोनेंट जो होगा वो आपका H2O होगा, और एक कंपोनेंट है ये, ठीक है, तो कंपोनेंट इज 1, ठीक। सिस्टम डिपेंड करता है 2 वेरिएबल्स पे जनरली, टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो दैट यू कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। F इज इक्वल टू, यहां से आप इसको निकाल सकते हैं, F प्लस P इज इक्वल टू C+2, जो सिस्टम आपको दिया गया है, यहां से आप किसी भी सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालाइज कर सकते हैं। दैट इज F इज इक्वल टू C माइनस P+2 इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे वाटर के लिए सिर्फ अगर एक केस को देखा जाए सॉलिड के लिए, तो वहां पे आपको फेज मिल गया 1, कंपोनेंट हो गया 1, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज C आपका क्या है, C माइनस P+2, ठीक है, C माइनस P+2। C कितना है, 1 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 है, यानी कि सॉलिड में एट द टाइम ऑफ सॉलिड 2 वेरिएबल्स जो हैं वो उस सिस्टम पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। अगर इसी तरह आप लिक्विड के लिए भी ले लीजिए वाटर के, तो लिक्विड के लिए भी लेंगे तभी भी फेज होगा आपका 1, कंपोनेंट होगा 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आ जाएगा C माइनस P+2, ठीक है, जिसमें आप 1 माइनस 1 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर आप स्टीम के लिए यानी वेपर्स के लिए देखिए, तो वेपर में भी आपको वही सिस्टम आएगा, फेज इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1 एंड द F इज इक्वल टू C माइनस P+2, जिसमें आप 1 माइनस 1 प्लस 2 कैंसिल, देन यानी कि जब कोई भी सिस्टम सिंगल फेज में प्रेजेंट होगा और कंपोनेंट उसमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, मतलब कोई भी सिस्टम है, वाटर सिस्टम ही जैसे हमें आपको डिस्कस करना है, तो अगर कंपोनेंट 1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, it is the total number of independent variable are required to locate or fix the state of any system, मतलब किसी भी सिस्टम के लिए कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। इसके थ्रू हम वाटर सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी तो हमने खाली केस 1 एक सिस्टम एक फेज के लिए डिस्कस किया है, इसी तरह जब हम केस 2 देखेंगे, केस 2 यानी आप मान लीजिए कि सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, कोई सिस्टम है, ठीक है। अगर इस सिस्टम के लिए देखिए, वाटर के इन सिस्टम के लिए देखिए, तो सॉलिड एक फेज ये हो गई
और एक फेज ये हो गई, तो फेज की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, फेज हो गया 2, ठीक है। उन सब केसेस में कंपोनेंट H2O ही है, यहां भी H2O और यहां भी H2O, तो कंपोनेंट कितना हो गया, एक ही है, दोनों जगह पे एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो यहां पे जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देंगे F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, तो C आपका 1 माइनस 2 प्लस 2, ठीक, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1। मतलब कि अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ फेज 2 है और कंपोनेंट अगर 1 है, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो आपको वो 1 आएगा, ठीक है। 1 यानी यूनिवेरिएंट, यानी एक वेरिएबल पर वो सिस्टम डिपेंड करता है। अब सॉलिड लिक्विड की जगह आप सॉलिड से वेपर में कन्वर्जन अगर आप देखते हैं, वेपर, तो एक फेज ये हो गई, एक फेज ये हो गई, यानी फिर यहां पे आपका फेज क्या है, 2 हो गया, कंपोनेंट हो गया 1, क्योंकि हर जगह पे H2O है, बिकॉज वाटर सिस्टम के लिए देख रहे हैं, क्योंकि आपको सिलेबस में अपने वाटर सिस्टम के लिए डिस्कस करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2, दैट इज 1 माइनस 2 प्लस 2, जो आपका 1 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब सॉलिड और वेपर भी ले लिया। अगर आप एक और केस इसमें देख लीजिए, तो लिक्विड टू वेपर अगर लेते हैं, लिक्विड टू वेपर, तो यहां पे एक फेज ये हो गई, एक फेज ये हो गई, तो फेज कितने हो गए, 2, कंपोनेंट है 1, क्योंकि हर केस में यहां भी H2O, यहां भी H2O, ठीक। तो F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2। कॉम्पोनेंट कितना दिखा दिया आपने, कॉम्पोनेंट आपका 1 ही है, P आपका 2 है, ये है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ठीक है। इस तरह वाटर सिस्टम के लिए अगर आपको नॉर्मल किसी कंपोजिशन में पूछ दिया जाए कि आप नंबर ऑफ फेजेस डिस्कस कीजिए, फॉर एग्जाम्पल कि हमने आपको कह दिया कि